हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहला पार्ट पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस अप्रोच से, किस कंसेप्चुअल अप्रोच से हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले हमको कुछ ऐसी जानकारी लेनी पड़ेगी जो आजकल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले त्रिज्या अनुपात से। किसी भी आयनिक ठोस में त्रिज्या अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये धनायन और ऋणायन की रेडियस का रेशियो है। अब धनायन और ऋणायन की रेडियस का रेशियो ही त्रिज्या अनुपात कहलाता है और ये इस त्रिज्या अनुपात से हमको पता लगता है कि समन्वय संख्या कितनी है, और समन्वय संख्या का पता लगने पर हमको क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पता लग जाती है। तो हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये। अगर त्रिज्या अनुपात यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात 0.155 से 0.225 हो तो उसकी समन्वय संख्या होगी 3 और उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी त्रिभुजीय समतलीय, या हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। सेकंड है 0.225 अगर से 0.414 के बीच में अगर r+/r- आ जाता है, इसका मतलब है कि उसकी समन्वय संख्या रहेगी 4 और स्ट्रक्चर रहेगी टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में है तो समन्वय संख्या रहेगी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर रहेगी अष्टफलकीय। और अगर अंतिम ये है 0.732 से 1 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी 8 और स्ट्रक्चर रहेगी BCC। तो ये कुछ इसमें मुख्य जानकारी थी। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख प्रकार के ठोस हैं, उनकी संरचना किस प्रकार होती है। तो इसमें 3 प्रकार के ठोस होते हैं, AB प्रकार के, AB2 प्रकार के और A2B प्रकार के। AB प्रकार में भी हमारे पास 3 प्रकार के स्ट्रक्चर जो फेमस हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और रॉक सॉल्ट NaCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड CaCl, और एक तीसरा है जिंक सल्फाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट के अंदर जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है धनायन और ऋणायन वो है 6:6, यानी प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होती है FCC या CCP, जिसमें ऋणायन तो FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं और धनायन जो होते हैं वो अष्टफल की रिक्तियों को घेर लेते हैं। अपन ने पहले पढ़ा है कि धनायन का आकार अगर थोड़ा बड़ा हो तो वो अष्टफल की रिक्तियों को घेरते हैं और छोटा हो तो चतुष्फल की रिक्तियों को घेरते हैं। उसी से ये बना है ये चीज़, ठीक है ना। सेकंड है आपका CaCl, सीजियम क्लोराइड। इसमें 8:8 धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या, यानी कि प्रत्येक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन, एवरी क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम पॉजिटिव आयन्स। इसकी स्ट्रक्चर होती है BCC और बाकी हम ये जानते ही हैं, ठीक है। तीसरा है आपका जिंक सल्फाइड। इसके अंदर रेशियो होता है 4/4, यानी प्रत्येक जिंक आयन 4 सल्फाइड आयनों से और प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयनों से घिरा रहता है। स्ट्रक्चर होती है FCC। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी हमारी। इसके बाद आगे चलते हैं हम AB2 प्रकार। AB2 प्रकार में एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल आता है CaF2 का। इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहाँ समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8/4, यानी कैल्शियम आयन 4 क्लोराइड आयन से एंड फ्लोराइड आयन्स 8 कैल्शियम आयन से घिरे रहते हैं। स्ट्रक्चर होती है CCP और इसमें फ्लोराइड आयन की कैल्शियम आयन जो है उसका आकार छोटा होता है, इसलिए ये चतुष्फल की रिक्तियों को घेरता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। और अंतिम है आपका A2B प्रकार। ये जस्ट इसका उल्टा विपरीत किसका, AB2 का, A2B। तो इसका एग्जाम्पल है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसमें जस्ट विपरीत अनुपात रहता है। देखिए आप, यहाँ पर था 8:4 और तो यहाँ पर है 4/8, यानी 4:8। स्ट्रक्चर इसकी भी CCP होगी। अब हम इस जानकारी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं हम, जिससे हमारा रिवाइज भी हो जाए और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमको थोड़ी सी पता लग जाए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अक्रिस्टलीय ठोस है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 एप्रोप्रिएट आंसर है। तो देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। हम जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के 3 एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, कांच, रबर या प्लास्टिक यानी पॉलीमर्स।
देखिए इनमें से कोई है क्या? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो क्रिस्टली है, इसलिए ग्रेफाइट इसका आंसर नहीं होगा, और क्रिस्टली तो है ही नहीं। कांच बिल्कुल सही। श्वेत टीन ये क्रिस्टली है, मेटेलिक है, इसलिए ये अक्रिस्टली नहीं है। और एकांतर कंदक ये भी क्रिस्टली है। तो आंसर होगा आपका बी, कांच, राइट। और पहले ही अपन ने देख रखा है कि कांच, रबर और प्लास्टिक। और एक चीज़ और कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते समय जब तक सारे क्वेश्चंस सारे ऑप्शन नहीं पढ़े तब तक आगे यूनिक सेकंड कांच पता लग गया तो अपन ने आगे पढ़ा ही नहीं। हो सकता है उपयुक्त तो सभी आ जाए या किन्हीं दो के नाम आ जाए, इसलिए आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा होगा देखना। हीरा, हीरा राइट है। कांच नहीं है, रबर नहीं है, हीरा एवं कांच दोनों, हीरा तो है लेकिन कांच नहीं है, इसलिए ये भी गलत। यानी आंसर क्या हो गया? ए राइट है। सिंपल है ना, बाकी सब तो अक्रिस्टलीय है। हीरा क्रिस्टलीय है। हमने देखे थे क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, तो वो 4 प्रकार के होते हैं, आणविक, आयनिक, हाइड्रोजन आबंधित, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक। अगर इन चारों में से कोई भी एक आ जाए इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन ही है, तो हीरा तो उसमें आता है, इसलिए हीरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस नर्म तथा विद्युत का सुचालक है जिसमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी आबंध होता है, तो वह है। ठोस नर्म और विद्युत का सुचालक है। सबसे पहले नर्म और विद्युत का सुचालक, तो मेटल नर्म तो होता नहीं है, ठीक है। विद्युत का सुचालक होता है तो धात्विक गया, ठीक। आयनिक, आयनिक नर्म नहीं होता, वो भी कठोर होता है, वो भी गया। बचा कौन? आणविक या सहसंयोजक, ठीक है। आणविक या सहसंयोजक। आणविक या सहसंयोजक जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, तो आणविक भी गया। बचा कौन? सहसंयोजक। सहसंयोजक में सहसंयोजक बन तो होते हैं लेकिन वो विद्युत के सुचालक नहीं होते, लेकिन एक अपवाद है उसमें। कौन? ग्रेफाइट। इसलिए ग्रेफाइट इसके अंदर देखते हैं हम क्या होगा। सिल्वर तो मेटेलिक सॉलिड है, इसलिए ये नहीं होगा। हीरा, हीरा सहसंयोजक बन तो होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये एक भी इलेक्ट्रॉन, इसमें चतुष्फलक की रूप संरचना होती है, इसलिए एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है इसमें, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। ये भी सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट सहसंयोजक होते हुए भी ये क्या है? अपवाद है, ठीक है। इसलिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना, आंसर होगा द डी राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक ठोस है। विद्युत का सुचालक, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता। हीरा कुचालक होता है। ग्रेफाइट अपवाद रूप से सुचालक होता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस है, ये नहीं होता। इसका मतलब इसका सी राइट है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विषमदेशिक यानी एन आइसोट्रॉपिक प्रकृति के ठोस होते हैं। हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय समदेशिक होते हैं। तो क्रिस्टलीय राइट, अक्रिस्टलीय गलत, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ये भी गलत, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत, यानी ए राइट है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे करने। क्वेश्चन नंबर 6, घनी निबिड़ संकुलित संरचना CCP में रिक्त स्थान की प्रतिशतता है। अब बताइए आप, CCP स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी होती 74%, तो वैकेंट परसेंटेज कितना हुआ वैकेंट पार्ट का? 100 में से 74 को घटा दो, सीधी सी बात है, तो क्या आ जाएगा? 26। तो ये गलत, 26 राइट, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर होगा बी, ठीक है, ये आंसर होगा 26। एक n गोलों वाले निबिड़ संकुलित व्यवस्था में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? देखना, n अगर कुल निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या है माना कि n, तो उसमें टेट्राहेड्रल कितनी होंगी? 2n। और ऑक्टाहेड्रल कितनी होगी? n। दोनों मिलाओ तो कुल कितनी होगी? 3n, है ना। तो आंसर क्या होगा? n गलत, 2n गलत, 3n। आंसर होगा सी। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में धातु की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है। तो ये अपन ने हालांकि इससे पहले वाले में पढ़ा नहीं था, लेकिन हमेशा आप याद रखिए, ये पढ़ाना रह गया था और कोर्स में भी बताया नहीं गया था। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना ये अपन ने पढ़ रखा है। एचसीपी और सीसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर होती है हाईएस्ट 12, तो इसके अंदर हो जाएगी आपकी उपसर्जन संख्या हो जाएगी 12। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये राइट, डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, फलक केंद्रित गणीय संरचना एफसीसी में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफल की रिक्तियों की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलक केंद्रित गणीय संरचना एफसीसी में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो हम जानते हैं एफसीसी के अंदर प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी होती है, 8 कोनों पर 8 × 1/8 बराबर 1, 6 फलकों के मध्य में फेसेस के बीच में, तो 6 × 1/2 यानी 3, 1 + 3 कितने हुए 4, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है 4। अगर परमाणु की संख्या 4 है तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 4 ही होगी। हम जानते हैं अगर निबिड़ संकुलित परमाणु की संख्या n हो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या हुई 4, है ना। और परमाणु की संख्या कितनी है 4। तो प्रत्येक गोले के लिए, यहाँ पर देखना यहाँ क्या लिख रखा है, प्रत्येक गोले के लिए 4 गोलों के लिए 4 रिक्तियाँ हैं अष्टफल की, तो एक गोले के लिए 1 रिक्ति, तो यहाँ 4 आंसर नहीं होगा, न तो 8 होगा न 4 होगा, 1 आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर है सी। ठीक है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था एचसीपी संरचना को दर्शाती है। सिंपल लो, ये तो एबी संरचना तो एचसीपी थी और एबीसी किसकी थी, सीसीपी की थी। तो एबी संरचना ये हो जाएगी आंसर इसका, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये राइट, एबी स्ट्रक्चर है ना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। देखो फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है, जिसमें धनायन और ऋणायन के बीच में अंतर अच्छा हो, यानी या तो सिल्वर के हैलाइड या जिंक सल्फाइड। तो देखते हैं, सिल्वर के हैलाइड ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यानी आंसर हुआ बी। क्यों, क्योंकि सिल्वर का हैलाइड है। और जिंक सल्फाइड अगर होता तो वो भी होता, लेकिन जिंक सल्फाइड यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉटकी दोष युक्त यौगिक का उदाहरण है। शॉटकी दोष कौन देते हैं, शॉटकी दोष देते हैं क्षार धातुओं के हैलाइड, क्षार धातु यानी वर्ग 1। तो NaCl देता है, NaCl देता है, KCl ये भी प्रथम वर्ग का है, क्षार धातु है, ये भी क्षार धातु है, यानी ये तीनों। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। इसलिए मैंने कहा आपको सारे ऑप्शन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की विद्युत चालकता कम होती है। विद्युत चालकता क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ताप बढ़ाने पर चालकों की तो कम होगी चालकता और अर्धचालकों की बढ़ेगी। आंसर क्या होगा, बढ़ती है, आंसर होगा बी, ये वाला आंसर होगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस की घनी क्रिस्टल जालक संरचना में W परमाणु घन के शीर्ष पर है, O परमाणु भुजाओं के केंद्र में है और सोडियम परमाणु घन के केंद्र पर स्थित हो तो यौगिक का सूत्र। यौगिक का सूत्र निकालना हमने पहले सीखा है ना। अब एक ठोस की घनी क्रिस्टल संरचना में W परमाणु घन के शीर्ष पर है, घन के शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोने। तो ये W, तो 8 कोने, एक कोने का 1/8 भाग, तो 8 × 1/8 यानी W की संख्या कितनी हुई 1। O परमाणु भुजाओं के केंद्र में है, भुजाओं के केंद्र, भुजा ये O O O O है ना, O O O O O O O, ये सभी भुजाओं के अंदर में कितनी भुजाएं टोटल 12।
4 थी 12। अब 12 भुजाओं के अंदर एक भुजा के का जो भाग है वो कितने से कंट्रीब्यूट हो रहा है? एक भुजा पे जो परमाणु उपस्थित है उसको घेरने के लिए टोटल चाहिए 4 एकक कोशिकाएं, यानी 1/4 भाग। तो 12/4 कितना हुआ? 3। तो ओ की परमाणु की संख्या कितनी हुई? 3। क्योंकि हर परमाणु 4 एकक कोशिकाओं द्वारा शेयर हो रहा है, तो 1 का भाग कितना हुआ? 1/4। तो ये 12/4 कितना हो गया? 3। अब सोडियम परमाणु घन के केंद्र में है, तो सोडियम परमाणु कितना हुआ? केंद्र वाला तो किसी से शेयर नहीं होगा, यानी NaWO3 इसका आंसर होगा। NaWO3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये है, यानी आंसर हो गया आपका डी, द आंसर इसका। फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। फेरी चुंबकीय मैंने आपको बताया था मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। Fe2O3 क्या है? प्रतिलोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये भी एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये भी एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये फेरी मैग्नेटिक, फेरी चुंबकीय। ठीक है। A+ और B- आयनों की आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः, तो यहाँ Ra+ कितना दे रखा है? 0.98 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, अपॉन Rb-। यहाँ पर धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याएं दे रखी है, और अपने को ये कहा है AB में प्रत्येक आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। हम जानते हैं अगर हमको त्रिज्या का अनुपात पता लग जाए तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगी, अपॉन 1.81 इंटू 10⁻10, यह आएगा लगभग 0.54 के लगभग। ठीक, अब 0.54 का मतलब क्या हुआ? 0.54 का मतलब हुआ 0.414 से 0.732 के बीच में, 0.414 से 0.732 के बीच में, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6 और संरचना होगी अष्टफल की। तो इसका आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि वैल्यू क्या आई थी? 0.54। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कैल्शियम फ्लोराइड में जिसकी, हाँ, इसको फ्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइड भी कहते हैं। कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन के लिए उपसर्जन संख्या कितनी है? अपन ने देखी थी 8, 4, 8/4 थी ना, तो ये राइट होगा, ये बाकी सब गलत, ये राइट होगा, बी आंसर है इसका। एक काय केंद्रित घनी BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अब हमारे पाठ्य पुस्तक यानी हमारी बुक के क्वेश्चन है कुछ ऑब्जेक्टिव, उसको हम करेंगे। BCC में परमाणु की संख्या कितनी होगी? BCC में 8 तो कॉर्नर पे, 8 इंटू 1/8 और 1 सेंटर में, 1 + 1 2, इसका आंसर होगा 2, बाकी ये सब गलत है। निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह 13-15 का नहीं है? 13-15 का नहीं है। 13 कौन सा है? वर्ग 13 कौन सा है? बैंगन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 13-15 का नहीं है। अगर इनमें से जिसमें भी होगा वो 13-15 का है, ठीक है। तो ये इसमें आयन इसमें नज़र आ रहा है, ये है, इसका मतलब ये नहीं है। गैलियम है, CD और Ac, न तो कैडमियम न सेलेनियम है, इसका मतलब ये। एल्यूमिनियम भी है, इसका मतलब कैडमियम सेलेनाइड जो है, कैडमियम भी इस वर्ग 13 में नज़र नहीं आ रहा है, सेलेनियम भी इस वर्ग 13 में नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 13-15 से रिलेटेड ये CD Ac नहीं है, ठीक है। अगर आप 15 भी करोगे तो 15 वर्ग 15 कौन सा? निधि, पूजा, आशीष, सब बिगड़े, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें भी सेलेनियम नहीं आ रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा C। एक P प्रकार का अर्धचालक विद्युत रूप से, देखिए ये N या P प्रकार के जो होते हैं
उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल के कारण चालन तो होता है, लेकिन वो विद्युत रूप से वो उदासीन रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा उदासीन। चाहे एन हो, चाहे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन की इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 21। षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP की प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या होती है, हालांकि बुक में नहीं दे रखा है, होती है 6। इसका आंसर है 6। HCP में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6। निम्न में से किस ऋणायन की समन्वय संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए NaCl की होती है 6, जिंक सल्फाइड ऋणायन की है ना, तो जिंक सल्फाइड कितनी होती है? 4। कैल्शियम की इसकी होती है 8/4 और इसकी कितनी होती है? 4/8। अब ऋणायन कौन से है? ऋणायन की ये हाईएस्ट कौन सी है? ये 8। और ये किसकी? Na2O की। इसलिए आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन के लिए होगी? देखना किस धनायन के लिए होगी। तो ये होता है 8/8, ये होता है 4/4, ये होता है 6/6 और ये होता है 4/8। तो धनायन में तो यही आ रहा है ना, इसलिए आंसर होगा ए, बाकी सब गलत। निम्न में से कौन सा धातु अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है? चलो ये भी पता लग जाएगा। मैग्नीज ऑक्साइड, ये तो प्रतिलोह चुंबकी का उदाहरण है। मैग्नीज के जितने भी ऑक्साइड हैं, ये भी मैग्नीज का ऑक्साइड है, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक। निकल ऑक्साइड, ये भी प्रतिलोह चुंबकी का उदाहरण है। तो बचा कौन? सी। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25। एक षटकोणीय आद्य एकक कोष्ठिका में, यानी प्रिमिटिव सेल है ये, चतुष्फलकी और अष्टफलकी छिद्रों की संख्या कितनी होगी? देखना षटकोणीय है। षटकोणीय निबिड़ संकुलित परमाणु की संख्या कितनी है? 6। निबिड़ संकुलित परमाणु की संख्या 6 है, तो अष्टफलकी रिक्तियां होंगी 6 और चतुष्फलकियां होंगी 12, यानी आंसर होगा 12 और 6, बाकी सब गलत। शॉर्ट की त्रुटियां प्राप्त होती है जबकि क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन और ऋणायन पलायन कर जाते हैं, गलत। क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन पलायन कर जाते हैं, बिल्कुल सही। एक आयन अपनी सामान्य स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट की फ्रेंकल दोष है। तो क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, नहीं, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। तो आंसर हो गया बी, ये वाला आंसर है। आंसर हो जाएगा बी। क्रिस्टलों का घनत्व का सही सूत्र है D = Zm/A³ Na, ये बिल्कुल सही है। एक FCC जालक में परमाणु A कोनों पर स्थित है। यदि B का एक परमाणु किसी एक फलक केंद्र बिंदु से हटा दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A कोनों पर स्थित है, तो A के परमाणु की संख्या और B के परमाणु की संख्या से फॉर्मूला निकलेगा। तो A के परमाणु की संख्या होगी 8 × 1/8, ये तो हो गई 1। B का परमाणु फलकों के केंद्र में स्थित था, तो फलक कितने हैं टोटल? 6, और एक फलक 2 में शेयर होता है, 2 एकक कोष्ठिकाओं में। तो 1 का हिस्सा कितना हुआ प्रति एकक कोष्ठिका का? 1/2। तो 6 फलकों के बीच में 6 B परमाणु हैं, तो 6/2 यानी कितना हुआ? B का एक परमाणु फलक के केंद्र बिंदु से हटा दिया जाए, अच्छा 6, सॉरी। तो यौगिक का सूत्र कितना होगा? ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, पहले 6/2 था, अब हो जाएगा 5/2। B एक फलक के केंद्र से हटा दिया, तो अब कितने बच गए? पहले 6 थे, 6 की जगह हो गए 5, उनका आधा हिस्सा होगा उसमें। तो इसको हम जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 2:5, यानी आंसर होगा A2B5।
ये आंसर होगा, ये सब गलत, द आंसर होगा इसका। एक आयनिक यौगिक का त्रिज्यीय अनुपात, ये आपको समझ में आया ना। इसमें क्या था कि एक कोनों पर स्थित था तो इसका परमाणु की संख्या हुई 1, और बी जो था वो बी का एक परमाणु एक फलक केंद्र से हटा दिया, तो फलक केंद्र में पहले 6 थे, तो 6/2 कितने थे, 3। लेकिन अब एक परमाणु अपन ने हटा दिया तो कितने बच गए वहाँ पर, 5। और एक फलक में स्थित, फलक के मध्य स्थित जो परमाणु है वो 2 में शेयर होता है, तो इसका हिस्सा कितना हुआ, 5/2। तो रेशो कितना हो गया, 2:5, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा A2B5। 29, एक आयनिक यौगिक का त्रिज्यीय अनुपात 0.93 है। तो हमने देखा था त्रिज्या अनुपात जब 0.732 से 1 के बीच में होता है, तो समन्वय संख्या कितनी होती है, 8। समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और 8 ये है 6/6, 8/8, 4/4, तो आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ समन्वय संख्या 8 है। चतुष्फल की समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात, सीधी सी बात, 0.225 से 3, 4, 6, 8, तो 0.225 से 0.414 के बीच में, 0.155 से 0.225 के बीच में तो 3, 0.225 से 0.414 तक 4, और संरचना होती चतुष्फल की। है ना। त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और गणीय, जैसे कि हमने ऊपर देखी थी। ये गणीय काय केंद्रित BCC है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है सिलिकॉन, NaF ये तो आयनिक है, एल्यूमिनियम धातु है, मेटल है, ये आणविक है, अध्रुवीय आणविक, इसलिए ये भी गलत है। आंसर होगा सिलिकॉन, ये राइट है। यदि ए घन के फलक की लंबाई है तो घन के अंतः केंद्रित परमाणु एवं कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी होगी। देखो BCC के अंदर क्या होता है, और ये एक बीच में होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने निकाला था। तो इसके अंदर यूँ कहा है इसने, यदि ए घन के फलक की लंबाई है, यानी ए, ये सब ए है ना, तो अंतः केंद्रित परमाणु ये और ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी। तो हमने देखा था यहाँ से यहाँ की दूरी है 4r, है ना, r 2r r, तो ये r प्लस r, ये कितनी हो गई, 2r हो गई। ये जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 2r हो गई। ठीक, अब हमने BCC की जब गणना की थी तब हमने क्या निकाला था, 4r इक्वल टू √3 अपॉन, सॉरी, जब हमने इसकी गणना की थी तब हमने ये की थी कि A बराबर 4r अपॉन √3, है ना। तो इसका मतलब 4r बराबर हो गया √3 अपॉन A, ठीक है। तो 2r बराबर कितना हो गया, 2r बराबर हो गया, दोनों में 2 का भाग दे दो, √3 अपॉन 2a, तो √3 अपॉन 2a, ये आंसर होगा बी, क्योंकि हमने 4r के लिए निकाला था और हमको यहाँ कितना निकालना है, 2r निकालना है, क्योंकि हमको पूछा क्या है, हमको यहाँ पूछा है अंतः केंद्रित परमाणु एवं कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी, जो कि 4r का आधा 2r होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, डायमंड के प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या
ये सीधा उत्तर है इसका 8। ये भी आपके कोर्स में पढ़ा नहीं रखा है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोनों पर 8, फलकों के बीच में 6, तो 1 और 3 4 FCC के हिसाब से, और 4 ऐसे परमाणु जो रहते हैं वो और बिल्कुल उस क्रिस्टल जालक के बीच में रहते हैं जो किसी से शेयर नहीं होते हैं। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो डायमंड में प्रत्येक कोष्ठिका परमाणु की संख्या कितनी होती है, 8। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। अब हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।